18 अगस्त 2019 की सुबह एक बिजनेसमैन जय कुमार जैन की लाश उनके घर के बाथरूम में जली हुई हालत में मिलती है। जब पुलिस सीन ऑफ क्राइम पे पहुंची तो देखने में लग रहा था ये एक शॉर्ट सर्किट एक्सीडेंट था, लेकिन जब केस इन्वेस्टिगेट हुआ तो सामने आया ये एक प्लान्ड मर्डर था। प्यार, पागलपन और धोखे की ये कहानी आपको हिला के रख देगी। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी किसी गली के अजनबी घर में नहीं बल्कि अपने ही घर के दीवारों के भीतर पलती है, जहां प्यार, विश्वास और सपनों के बीच अपने ही पिता की जान की दुश्मन बन जाती है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु वो शहर जो आईटी और लग्जरी की चमक से जगमगाता है, लेकिन इन्हीं रोशनी के पीछे कई अंधेरे भी छुपे हैं। इन्हीं गलियों में राजाजी नगर थाने के पास भाष्यम सर्कल की भीड़ भाड़ वाली सड़क के उस कोने में एक घर था, 17th B क्रॉस 5th ब्लॉक। देखने में एक आम घर, लेकिन अंदर एक कहानी पक रही थी। एक ऐसी कहानी जिसने बाद में पूरे शहर को हिला दिया। उस घर में रहते थे जय कुमार जैन, 41 साल के एक रेप्यूटेड कपड़े के बिजनेसमैन, जिनका बिजनेस बेंगलुरु से लेकर राजस्थान तक फैला था। पैसा, नाम, इज्जत सब कुछ था। जय कुमार अपनी वाइफ पूजा, 15 साल की बेटी और छोटे बेटे के साथ एक परफेक्ट फैमिली की तरह रहते थे। उनकी जड़ें राजस्थान के जयपुर जिले के विराट नगर के पास के एक छोटे से गांव मेड़ से जुड़ी थी। संघर्ष से शुरू हुई जिंदगी अब शानो शौकत में बदल चुकी थी। जैन परिवार एक परफेक्ट फैमिली थी, ऐसी फैमिली जिसे देखकर कोई भी सोचे काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती। घर में सब कुछ था, सुख, शांति और समृद्धि। एक सक्सेसफुल बिजनेस, एक लविंग हस्बैंड, एक केयरिंग माँ और 2 बच्चे। जय कुमार जैन, जिनके चेहरे पर हमेशा एक काम स्माइल रहती थी, उनका सपना था अपनी बेटी को एक बड़ा नाम बनते देखना। वो चाहते थे कि उनकी बेटी लाइफ में कुछ ऐसा करे जिससे उन्हें उस पर फक्र हो। 17 अगस्त 2019 सैटरडे नाइट जय कुमार जैन की वाइफ और उनका बेटा एक फैमिली फंक्शन को अटेंड करने पांडुचेरी जाते हैं। जय कुमार जैन खुद उन्हें अपनी कार से रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए और रात के 8 बजे के आसपास जय कुमार स्टेशन से घर लौट आते हैं। उस रात उनके घर में सिर्फ 2 लोग थे, एक फादर जय कुमार जैन और उनकी 15 साल की बेटी। 17 अगस्त की उस रात जय कुमार जैन एंड उनकी बेटी ने साथ में डिनर किया, जैसे हर नॉर्मल फैमिली में होता है। डिनर के बाद उनकी बेटी अपने पापा के लिए दूध का एक गिलास लेकर आती है। यूजुअली ये काम उनकी मदर करती थी, मगर उस दिन चूंकि वो घर पर नहीं थी तो बेटी ने वो जिम्मेदारी निभाई। जय कुमार ने प्यार से मुस्कुराते हुए दूध पिया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग 18 अगस्त संडे का दिन सुबह के करीब 7 बजे राजाजी नगर उनके घर के बाहर कुछ लोगों की शोर की आवाज़ आने लगी। किसी ने जय कुमार के बाथरूम की खिड़की से धुआं और आग की लपटें उठती देखी। उस नज़ारे को देखते ही लोग चिल्लाने लगे और नेबर्स ने इमीडिएटली फायर ब्रिगेड और पुलिस को फ़ोन किया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची, घर के बाहर भीड़ लग चुकी थी और अंदर से जय कुमार की बेटी की चीखें गूंज रही थी। जैसे ही कुछ फायरमैन उनके घर में एंटर हुए और बाथरूम का नज़ारा देखा, वो सभी सन्न रह गए। बाथरूम के बीचों बीच एक झुलसा हुआ शरीर, बर्न बॉडी पड़ी थी और वो थे जय कुमार जैन। उनके चारों तरफ जले हुए कपड़े, पिघली हुई टाइल्स और धुएं की अजीब सी बदबू। देखते ही देखते मोहल्ले में सनसनी फैल गई। एक बिजनेसमैन, एक सम्मानित इंसान अपने घर में जलकर मर गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो एक्सीडेंट ऑफ सीन को इन्वेस्टिगेट किया गया और जय कुमार की बेटी से पूछताछ की गई, जिस पर उसने पुलिस को बताया पापा सुबह नहाने गए थे, तभी शॉर्ट सर्किट से आग लगी और मैं चिल्लाई पर तब तक देर हो चुकी थी। शॉकिंग बात ये थी कि उस दिन उस घर में उनकी बेटी के अलावा एक और शख्स वहां मौजूद था और उसका नाम था प्रवीण।
19 साल का प्रवीण, जो कभी उनकी बेटी के साथ एक ही स्कूल में साथ पढ़ रहा था और साथ ही वो दोनों पड़ोसी भी थे। दोनों ने मिलकर पुलिस को बताया कि वो दोनों आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान उनके हाथ पैर भी झुलस गए। सबको लगा ये बस एक शॉर्ट सर्किट एक्सीडेंट था, पर पुलिस की नज़र उस कमरे पर अटक गई जहाँ कुछ निशान ऐसे थे जो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। खैर, पुलिस ने दोनों के स्टेटमेंट्स लिए और बाथरूम से जयकुमार जैन की बॉडी बाहर निकाली गई, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम द्वारा जगह जगह से एविडेंस कलेक्ट किए गए। जले हुए कपड़े, टूटे टाइल्स और बाथरूम के दरवाजे पे पड़े अजीब से निशान। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जयकुमार जैन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई और उस फैमिली से जुड़ी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई। बच्चों से लेकर गली के शॉपकीपर्स तक हर किसी से सवाल हुए और इन्हीं सब के बीच एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जयकुमार जैन की बेटी और वो पड़ोसी लड़का प्रवीण, जो उस रात घर में मौजूद था, दरअसल दोनों के बीच लव अफेयर मीन्स वो दोनों एक रिलेशन में थे। साथ ही कुछ और बातें भी पुलिस के सामने आई और तब पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि ये आग शायद किसी राज को मिटाने के लिए लगाई गई थी। साथ ही पुलिस को उस घर के फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान गद्दे पर कुछ खून के धब्बे मिले। देख के लग रहा था जिन्हें जल्दबाजी में साफ करने की कोशिश की गई थी। फर्श और दीवारों पर भी हल्के हल्के दाग थे, जैसे किसी ने सच्चाई को मिटाने की नाकाम कोशिश की हो। नेक्स्ट डे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने सबको झकझोर दिया। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जयकुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि किसी शार्प वेपन के वार से हुई थी, यानी ये एक प्लान मर्डर था और फिर आग लगाकर उसे एक्सीडेंट दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी। इस रिपोर्ट के बाद अब शक सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा था, जयकुमार की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण की तरफ। इसी के बाद अब पुलिस ने दोनों को कस्टडी में लिया और दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू की गई। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जयकुमार की बेटी ने सेम कहानी पुलिस के सामने दोहराई। पापा बाथरूम में नहा रहे थे, अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। लेकिन जब पुलिस ने उसके फ़ोन की चैट, कॉल हिस्ट्री और कुछ प्रूफ्स उसे दिखाए तो वो टूट गई और रोने लगी। उधर प्रवीण भी ज़्यादा देर तक सच छुपा नहीं सका और इसके बाद ही दोनों ने कन्फेस किया कि उन्होंने मिलकर जयकुमार जैन को मार डाला। पहले दोनों ने मिलकर जयकुमार की हत्या की और फिर बाथरूम में आग लगाकर उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। इस कन्फेशन के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि ये मर्डर किसने किया है, लेकिन सवाल ये था कि आखिर इसे कैसे किया गया। उस रात जब जयकुमार ने अपनी पत्नी और बेटे को स्टेशन छोड़ा तो घर लौटकर उन्होंने अपनी बेटी के साथ डिनर किया। जयकुमार जैन के सोने के बाद रात के करीब 10 बजे प्रवीण घर के बाहर आया। उनकी बेटी ने दरवाज़ा खोला और प्रवीण चुपके से घर के अंदर एंटर हुआ। दोनों सीढ़ियाँ चढ़कर बेडरूम में गए जहां जयकुमार पहले से सो चुके थे। प्लान पहले से तय था, अगर पापा जाग गए तो कुछ नहीं बचेगा। प्रवीण के हाथ में वही चाकू था। उन्होंने पहले जयकुमार के सिर पर वार किया और जब वो उठने की कोशिश करने लगे तब तक दूसरा वार उनके गले पे किया गया। जब सब कुछ चंद सेकंड्स में ख़त्म हुआ तो दोनों ने मिलकर उनकी बॉडी को बाथरूम तक घसीटा। गद्दे से खून पोंछा, फर्श क्लीन किया और फिर बाथरूम में आग लगाई ताकि सब कुछ एक्सीडेंट लगे। इस कन्फेशन के बाद उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद हुआ, वही चाकू जिसे उन्होंने घर के अंदर एक अलमारी के पीछे छिपा रखा था। साथ ही पुलिस को खून से सना गद्दा और कुछ जले कपड़े और साफ किए गए दीवारों के निशान मिले। वो पिता जो अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे, उसी बेटी ने उस रात अपने ही हाथों से उनका अंत लिख दिया। कभी कभी सबसे डरावनी हत्याएं घर के अंदर होती हैं और इस केस में प्यार का अंधापन एक परिवार की राख में बदल गया। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी कि एक बेटी ने अपने ही पिता की जान ले ली।
और एक ही रात में सब कुछ बदल गया। बेंगलुरु के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली जय कुमार जैन की बेटी, दिखने में मासूम पर भीतर से बेहद महत्वाकांक्षी लड़की। वहीं दूसरी तरफ प्रवीण कुमार, वहीं पास के तीसरे ब्लॉक में रहने वाला पड़ोसी लड़का। उनकी बेटी 10th क्लास में 15 ईयर ओल्ड और प्रवीण फर्स्ट ईयर बीकॉम स्टूडेंट था। दोनों की दोस्ती स्कूल से शुरू हुई थी और लगभग 5 साल पुराने उस रिश्ते में अब जुनून उतर चुका था। वो दोनों फ़ोन पर घंटों बातें करते और अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते। उधर जय कुमार जैन को ये सब मंजूर नहीं था। एक पिता की तरह वो अपनी बेटी के लिए बड़े सपने देखते थे और एक बिजनेसमैन की तरह वो अनुशासन में विश्वास रखते थे। उन्हें बेटी का मोबाइल पर देर रात बात करना, सोशल मीडिया पर चैटिंग और फैशन में डूबा रहना पसंद नहीं था। और जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का रिश्ता प्रवीण से है तो उन्होंने उसे सख्ती से मना किया और उसे समझाने की कई बार कोशिश की। जय कुमार जैन की बेटी उस समय केवल 15 साल की थी, पर वो अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों की तरह बिहेव करती थी। उसका सपना था एक मॉडल बनने का। वो स्मार्ट थी, खूबसूरत थी और खुद को कैमरा रेडी समझती थी। एक बार उसने अपने माता पिता को गुमराह कर अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का बहाना किया। उसने घर पे बताया कि वो अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ मुंबई घूमने जा रही है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो प्रवीण के साथ मुंबई चली गई थी। वो 4 दिन तक मुंबई में किसी होटल में रुकी। वहाँ उसने अपना फ़ोटो शूट करवाया और एक फैशन शो में पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन जब उसके पिता को उसकी ये सच्चाई पता चली कि किस तरह फैमिली में झूठ बोलकर वो घर से बाहर प्रवीण के साथ गई थी, तो घर लौटते ही उन्होंने उस पर काफ़ी गुस्सा किया। यहाँ तक कि उसे गुस्से में बेल्ट से पिटाई भी की। उसका मोबाइल छीन लिया और उससे साफ कहा कि वो उसके इस रवैये के बिल्कुल खिलाफ है। उधर ये सभी बातें जय कुमार जैन की बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को बताई, जिसके बाद प्रवीण ने उसे दूसरा फ़ोन ला कर दिया और दोबारा उनके बीच छुपकर बातें फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस बार फिर से जय कुमार जैन को ये सब पता चल गया और एक बार फिर उन्होंने वो मोबाइल उससे छीन लिया। ये सभी बातें और हर चीज़ में उनका इंटरफेयर अब उनकी बेटी के भीतर गुस्सा पैदा कर रहा था और धीरे धीरे उसका ये गुस्सा प्यार और नफरत का जहरीला मिश्रण बन गया। जुलाई 2019 से ही वो एक बात सोचने लगी थी, अगर पापा नहीं रहेंगे तो उसके लिए सब आसान हो जाएगा। और इसके बाद ही उसने टीवी सीरियल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या के तरीके खोजना शुरू किए। और 1 महीने की तैयारी के बाद आखिर वो रात आ गई, 17 अगस्त 2019, जब माँ और भाई घर से बाहर थे। घर में वो बस उसके पिता के साथ रह गई। प्लान एकदम क्लियर था। रात के खाने के बाद उसने अपने फादर के दूध में 6 नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें पिलाई। कुछ ही देर में जय कुमार जैन गहरी नींद में सो चुके थे। उसने उन्हें 2-3 बार हिलाकर देखा वो बेहोश हैं या नहीं, और जब उसे ये यकीन हो गया कि पापा पूरी तरह बेहोश हैं, तब उसने फ़ोन उठाया और सीधे अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को कॉल किया और उसे अपने घर पर बुलाया। थोड़ी ही देर में प्रवीण घर में एंटर हुआ। उसके हाथ में चाकू था। दोनों ने मिलकर सोए हुए पिता पर वार किया और जब उन्हें ये यकीन हो गया कि अब वो जिंदा नहीं है, तब उन्होंने पिता की बॉडी को बाथरूम तक घसीटा और दीवार, फर्श, बेडशीट पर पड़े निशान साफ किए। कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में धुले और सुखाए गए और फिर सुबह की तैयारी शुरू हुई। सुबह करीब 7 बजे उनकी बेटी घर से बाहर गई और 3 बोतल पेट्रोल लेकर लौटी। दोनों ने बाथरूम में पड़े शव पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। तेज धमाके के साथ आग की लपटें उठी, खिड़की से धुआं बाहर निकला और जब पड़ोसियों ने वो धुआं देखा तब फाइनली फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। और दूसरी तरफ उनकी बेटी बाहर निकलकर रोने लगी और उसने ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि घर में हादसा हो गया है। पापा बाथरूम में थे, अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया
पुलिस कस्टडी में उसने ये कन्फेस किया कि ये पूरा नाटक उसने खुद लिखा था। पुलिस ने जब सबूत जोड़े और सच्चाई सामने आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। जयकुमार की बेटी, जिसके लिए उन्होंने दुनिया की सारी खुशियां चाही थी, उसी ने उनके लिए मौत की योजना बनाई। पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल दिखी, ना कोई पछतावा, गिल्ट, ना कोई डर। उसकी मदर जब पांडुचेरी से लौटी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी अपनी बेटी ने अपने ही पिता की जान ले ली। वो बस इतना ही कह सकी कि शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। परिवार ने चाहा कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। कुछ ही टाइम में उसे किशोर न्याय बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे बाल कियारा बाल मंदिर भेज दिया गया। वहीं प्रवीण को जेल भेजा गया। अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे, लेकिन दोनों ने मिलकर जो किया उसने बेंगलुरु की हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर ऐड कर दिया जो कभी मिट नहीं सकता। प्यार के नाम पर शुरू हुई कहानी अब एक पिता की लाश में खत्म हुई थी। कभी कभी प्यार सबसे खूबसूरत एहसास नहीं बल्कि सबसे खतरनाक जहर बन जाता है। एक पिता का सपना एक बेटी के अंधे जुनून में जलकर राख हो गया, और अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि कभी कभी जिस बच्चे को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी सज़ा बन जाता है। कभी कभी बच्चे सिर्फ उम्र से नहीं, हालातों से भी बड़े हो जाते हैं, और जब समझ से ज़्यादा जिद बढ़ जाती है तो रिश्ते अपने ही खून में डूब जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक पिता की हत्या की नहीं बल्कि उस विश्वास की भी है जो एक बेटी ने तोड़ दिया। बेटी हो या बेटा, माँ बाप को उसके बदलते रंग, उनके दोस्तों और उनके सपनों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर गलत राहों पे उतर जाते हैं तो उन्हें संभाल पाना आसान नहीं होता। अगर आप यहाँ तक इस स्टोरी में हमसे जुड़े हैं तो इस कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें। सी यू सून।